हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 10 बजे से की है। इससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह मतलब कुछ बनाया नहीं था, साथी को दूध पिला दिया है और मैंने भी चाय पी लिया था। और अभी थोड़े बहुत जो छोटे मोटे काम थे वो सब मैंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर बैठूँगी पढ़ाई करने के लिए। आज सुबह मैं 7:30 बजे उठी थी। अलार्म मेरा बजा था 5:30 बजे का भी और 6 बजे का भी, और फिर मैंने लास्ट में एकदम से बंद कर दिया था और फाइनली मैं 7:30 बजे उठी थी। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि कभी कभी इंसान इमोशनली भी डिस्टर्ब हो जाता है। कल रात में हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी तो काफ़ी टाइम तक बात किया एंड फिर वही कि थोड़ा माइंड मेरा फिर इधर उधर हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं काफ़ी टाइम तक बात की एंड सारवी ने बात किया, तो फिर जैसे मन ही नहीं कर रहा था कि मैं पढ़ूँ और ये भी नहीं मन हो रहा था कि सुबह उठ कर पढ़ूँ, तो इसलिए फिर मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया। फ़िलहाल आज मेरे देवर भी आने वाले हैं तो फिर मुझे खाना मतलब मैं दाल चावल ही बनाने वाली थी। मैंने दाल भिगा दिया था, चावल भी मतलब निकाल लिया था बनाने के लिए और आलू एक छिलकर दाल में डालने वाली थी। दाल चावल चोखा बनाती मैं, बट फिर मुझे फ़ोन आया कि मतलब वो आने वाले हैं तो फिर वो दाल चावल नहीं खाते, मुझे सब्ज़ी रोटी भी बनाना पड़ता और दाल भी मैंने भिगा ही दिया था तो इसलिए मुझे दाल भी बनानी पड़ती। तो मैंने सोचा अभी पहले मैं पढ़ लेती हूँ। ऑलरेडी मैं आज लेट उठी हूँ, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हूँ, उसके बाद फिर खाना बना लूँगी। यहाँ पर मैं गुप्त काल पढ़ रही हूँ और अभी भी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, और मेरी बुक तो आप लोगों को दिखती होगी ना कि मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन से ही पढ़ रही हूँ। तो इसी से सर टारगेट्स दे रहे हैं एंड साथ में लूसेंट से भी दे रहे हैं। तो अभी लूसेंट के मैंने कुछ ही टॉपिक पढ़े हैं, अभी मैं घटना चक्र से ही कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड हर एक क्वेश्चंस को लर्न करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और मेरा ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अभी मेरा गुप्त काल पढ़ना है एंड उसके बाद भारतीय इतिहास में स्थापत्य कला एक टॉपिक और बचा हुआ है। एंड आज नए टॉपिक्स आने वाले थे, मतलब नए हफ्ते के वीक के टारगेट्स, बट सर की मम्मी की तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से वो नहीं दे पाए हैं। तो अभी 2 दिन का टाइम मिल गया है तो मेरा ये हफ्ते का मतलब सारा टारगेट जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अभी साथ में मैं हिस्ट्री कर रही हूँ एंड करंट अफेयर्स कर रही हूँ। तो करंट अफेयर्स के लिए भी घटना चक्र के एप्लीकेशन पे सर ने सारी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी हैं। जिनके पास कोई भी बुक ना हो वो वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज़ कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। और मैंने वहाँ से करंट अफेयर परचेज़ किया है और वहीं से पढ़ रही हूँ। एंड मेरे पास क्रॉनिकल भी है मंथली वाली, उससे भी मैं पढ़ रही हूँ। लगभग 1.5 घंटे पढ़ लेने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में एंड मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि आज मुझे दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनाना है और अभी मैं फटाफट से खाना बना लूँगी। और अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे बार बार मन हो रहा है पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, शेयर कर दूँ कि अभी 9:30 बज रहे हैं रात के और हमारे यहाँ शाम से ही 6 बजे से ही लाइट बहुत ज़्यादा कटपिट ऐसे है तो फिर कुछ भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और फिलहाल अभी मतलब कुछ देर पहले ब्यूटी मैम का वीडियो जो स्टॉक बिहार पर अपलोड हुआ और सच में देखकर इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना कि मैं शायद उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा खुशी मिली। अगर मैं आज यहाँ तक हूँ ना तो एक छवि दीदी एंड एक ब्यूटी दीदी, दोनों जन को देखकर ही मैंने इतनी हिम्मत की। एंड मैं उनको लगभग पीछे 1 साल से फॉलो कर रही थी, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। और छवि दीदी को तो मैंने अभी जल्दी में ही देखना स्टार्ट किया था, जब से मेरा चैनल मैंने बनाया इसके 1-2 महीने पहले से। बट ब्यूटी दीदी को मैं लगभग 1.5 साल से देख रही हूँ एंड उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी। मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी उस टाइम कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ इतने अच्छे से, क्योंकि मेरी तबीयत मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक मैं कुछ खाई पी नहीं हूँ, मतलब ऐसे ही चल रही थी। बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं एंड कितना सारा मूड स्विंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी में, कोई मैं अकेले नहीं हूँ, सबके साथ होता है। तो नहीं कर पाई मैं। अगर मैंने उनके साथ ये जर्नी स्टार्ट की होती तो शायद मतलब आज मैं भी कहीं लग गई होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा मतलब होता है मुझे भी उन्हीं के जैसे कि मैं भी पढ़कर अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ करूं। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरा घर नहीं चलेगा। बट एक होता है ना कि एक एम होता है लाइफ का, जैसे पहले से ही शादी के पहले से ही सोच रही थी कि मैं भी कुछ करूँगी अपनी लाइफ में। एंड आफ्टर मैरिज जैसे हस्बैंड की मेरी जॉब ऐसा है, पहले गल्फ़ कंट्री में करते थे और अब मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिए हैं, तो मतलब उनका वही लाइन है। और अभी कोई 10,000 की भी जॉब कर रहा होता है ना तो वो भी मतलब रिस्क नहीं लेता है कि मतलब एक जॉब स्विच करे, तो वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी फैमिली उस जॉब पर ही टिकी हुई है। और ये बात सच है कि वो वहाँ पर हैं तब मैं यहाँ पर हूँ, अदरवाइज़ मैं भी शायद अपने घर पर ही होती, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर है, मतलब सारी क्या बहुत सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर करने के लिए। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फ़िलहाल आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो कुछ लोगों की देन है, आप लोग भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
और सच में उन्होंने अपनी स्टोरी अपनी वहाँ पर सुनाई एंड मैं सच में इतना ज़्यादा खुश हुई कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये एकदम से ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी सोसाइटी में कि अगर आप मेहनत करते हैं ना तो इसका फल आपको ज़रूर मिलता है। हो सकता है कि आपको लेट मिले बट मिलेगा ज़रूर। कभी भी ना होप नहीं छोड़नी चाहिए। उनको मैंने सुना कि कब से वो प्रिपरेशन कर रही थी एंड कंटिन्यू कर रही थी, ये भी नहीं कि मतलब बीच में उन्होंने डिसकंटिन्यू किया था, कंटिन्यू कर रही थी। पर फिर भी कितनी बार वो हताश हुई बट उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मतलब जितना उनसे बन सकता था, वो बोली ना एक लाइन कि मैंने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा। और ये सच बात है कि उनके फेस पर स्माइल बहुत कम ही देखने को मिलता था। एंड आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा उनको कि जब से उनकी जॉब हुई है आप उनको कभी भी उदास नहीं देखते होंगे। तो सच में लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाता है एक जॉब के बाद। और ये जर्नी आसान तो बिल्कुल नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है एंड लेकिन मेहनत के बाद का जो रिज़ल्ट होता है ना वो सच में पूरी लाइफ चेंज कर देता है। हमारे समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हस्बैंड मतलब जॉब कर रहे हैं एंड वो लोग उसी में बहुत खुश रखते हैं मतलब रहते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मतलब शो ऑफ में ही चली जाती हैं। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ बट पर्टिकुलर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरी जानकारी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि मतलब उसी से ही कितना ज़्यादा ईगो आ जाता है लोगों में। लेकिन एक बार आप खुद सोचिए कि अगर वो चीज़ें आपकी अपने दम की हों, आपकी अपनी मेहनत की हों, तब आपकी वैल्यू क्या होगी। अगर कोई भी आपको लाइफ में नीचा दिखा रहा है ना, अगर आप सोचो कि अगर उस लेवल पर आप पहुंच गए तो वो आपको नीचा क्या दिखाएगा, वो खुद मतलब आपसे नज़रें नहीं मिला पाएगा। बस अपने आप को पहचानना है और अपनी खूबियों को निखारना है। पता है जो ब्यूटी दीदी ने अचीव किया ना वो हम सब लोग अचीव कर सकते हैं, बशर्ते हमें खूब मेहनत करने की ज़रूरत है, कंटिन्यूटी मेंटेन करने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, बहुत कुछ मतलब अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। फ़िलहाल मैं तो अब 2 चीज़ तो ज़रूर करने वाली हूँ कि कंसिस्टेंसी बनानी है एंड कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, ताकि जो कुछ भी लाइफ में सोचा है ना उसको जल्दी से जल्दी अचीव किया जाए। और अगर सच में 6 घंटे या 8 घंटे इंसान 1 साल तक रेगुलर पढ़ रहा है ना तो कुछ ना कुछ तो उसको आएगा ही ना, कहीं ना कहीं तक तो वो अपने आप को पहुंचा ही लेगा। तो कुछ सीखने की ज़रूरत है हमें हर किसी से, अपने आप से, दूसरों से, अपने आसपास के लोगों से। एंड अब फालतू के लोगों पर ना तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, लोग क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को एकदम से नेगलेक्ट कर देना है। एंड लाइफ में ना अपना सिर्फ और सिर्फ गोल दिखना चाहिए। फ़िलहाल मैं भी अपने गोल पर ही अपनी नज़रें टिकाई हूँ, जिसके लिए मैंने लोगों से बातचीत करना है सब कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि लोग मुझे भी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भर देते हैं। मुझे भी ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बोलते हैं, मुझे भी लोग बोलते हैं कि मतलब अभी तक मेरा पढ़ाई का नशा नहीं गया, अभी तक मतलब मैं पढ़ ही रही हूँ, खुद एक छोटा बच्चा लेकर वहाँ चली गई। तो एक चीज़ समझ में आ रही ना कि अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो ये सारी चीज़ों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, अपने आप को इन सब चीज़ों से ना अलग रखना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। और सिर्फ सारी बातों का एक बात है ना कि मेहनत करने से ना आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, भले लेट मिलेगी पर मिलेगी ज़रूर। फ़िलहाल अभी यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है और आप लोगों से बात करने के चक्कर में ना मैंने वीडियो में क्या किया एंड पूरे दिन क्या किया वो बताना ही भूल गई। यहाँ पर मेरे देवर जा चुके थे और अभी तक मैंने सिर्फ 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की थी और मैं रात में 2 घंटे कंप्लीट करके ही सोऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूँगी।